बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सजदों में क्या हुआ, सदियाँ गुजार गई, किस्मत तेरी बदल दे, तकदीर तेरी बदल दे, तस्वीर तेरी बदल दे, वो सजदा की तलाश करो, वो सजदा की तलाश करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो clear, you will get a complete idea, very good concepts about Bayes theorem on probability as well as 5 important questions जो questions बोर्ड as well as जेई एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। आपका ये ड्यूटी बनता है, ये वीडियो को अच्छा से समझने का कोशिश करो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड सारे अच्छे से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस improve your quality, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master for both JEE Main as well as JEE Advanced exam. So my dear friends, excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. We will discuss about Bayes theorem. This is very important for board as well as JEE exam. Bayes theorem क्या है देखो now, let E1 E2 En are n mutually exclusive and exhaustive events associated with the same sample space S. If A be any event which occurs either of E1 or E2 or E3 or En, clear, and the probabilities of clear, so conditional probability A by EI, clear, are known where I is equal to 1 to n, then probability of EI over A, so that is equal to is what, probability of EI into probability of A by EI by total probability. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का थ्योरम होगा आप क्या करोगे, सपोज यू कंसीडर दिस इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है, क्लियर, यू कंसीडर्स दिस इज अ सैंपल स्पेस ए है, एंड सपोज यू कंसीडर दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, एंड सो दिस इज व्हाट, En, ठीक है, सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड दिस इज En. A be any event which occurs either E1 or E2 or En, ठीक है, दिस इज ए इवेंट। तो ए पार्ट क्या है ना, ए इंटरसेक्शन C1, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन C2, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन C3, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन Cn। अभी आपको क्या करना है, किसी एक का प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचो, क्लियर, इधर इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और इसका और इसका और इसका। यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स क्या, ए टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C2 प्लस डॉट डॉट अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। तो इसका क्या मतलब है, नहीं जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, सो द E1, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ठीक है, वो यहीं पे लिखो, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। सो दिस इज व्हाट ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, सो दिस इज आई इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज किसी एक का, इधर दिस और दिस और दिस और दिस, सो दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओवर दिस। सो इसका क्या मतलब है, सो दैट इज व्हाट, किसी एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सो दैट मीन्स इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of is what now, so this is a intersection ci into probability of, clear, so by probability of a है, so that is what, probability of a intersection ci का मतलब क्या है, probability of ei into probability of a by ei, and probability of a means क्या, इसका summation probability of ei into probability of a by ei, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, यहीं पे यही आपको समझना है, क्लियर। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद किसी एक का प्रोबेबिलिटी आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज बेस थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज JEE मैथ्स। Clear. So fantastic questions from NCERT. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2 है। तो आप क्या करोगे, ऐसा करके पहले एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, सो लाइक दिस, ऐसा बॉक्स है, तो आप क्या करोगे, दो बॉक्स में इसको डिवाइड कर दो, सपोज दिस इज E1 एंड सो दिस इज व्हाट, E2 है। इस पर क्या है देखो ना, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, इस पर क्या है, 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है, बस लाइक दिस, क्लियर। One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. Find the probability that it is drawn by bag 2 है, so this is like this, ऐसा है, ठीक है, एंड फिर ऐसा कर लेना कि कहाँ से आया ना, बैग 2 से है, सो दिस इज व्हाट विल राइट ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट,
ठीक है, दो बैग है, एक बैग का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। यहीं पे रेट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। ठीक है, नीचे क्या हो रहा है देखो, दिस इज हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11। क्या ठीक है, सो दिस इज 5/11 एंड सो दिस इज 3/7 इंटू क्लियर प्लस 5/11 है। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, सो दिस इज इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर, सो बाय ऐसा करें 5/11 एंड ये दोनों में एलसीएम ले लो, सो दैट इज 77, 11 और 3 21 एंड 7, सो दिस इज 35। सो दिस इज 5/11 इंटू 77 बाय, so this is what 5 clear, so this is 5 plus 1, so this is what, ये कितना हो रहा है देखो, so that is 11 into 3 31 33, so this is what, so what will get now 68। ठीक है, and so this is 7, so what will get 35/68 है। ये आपको समझना है, try to understand it। ठीक है, इस पे ये बॉक्स जब बना लोगे that means आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, now another fantastic questions from NCERT. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball drawn from the first bag. ऐसा करके, so like this, ऐसा करके आप ड्रॉ करो। एक क्लियर ऐसा, सो दिस इज व्हाट, ए फर्स्ट बैग, सो दिस इज E1, ए सेकेंड बैग E2 है। इस पर क्या है, 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है। इस पर क्या है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। क्लियर, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द, ठीक, फाउंड टू बी रेड, तो रेड का प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज इसका प्रोबेबिलिटी, दिस इज ए इवेंट भी सोच सकते हो, एंड फ्रॉम द फर्स्ट बैग, सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ठीक है, ये पहले आपको ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट बैग का प्रोबेबिलिटी 1/2, यहीं पे रेड का प्रोबेबिलिटी 4/8। ठीक है, सो दिस इज हाफ इंटू 4/8 प्लस हाफ इंटू, सो दिस इज 2/8। सबका एलसीएम का बारे में आप सोचो, देखो 2/8 2/8 2/8, सो दैट इज एलिमिनेट हो गया 4/4 प्लस 2, सो दिस इज 4/6। ठीक है, क्लियर, सो दिस इज 4/6, 4/6 का मतलब क्या है ना, सो दिस इज 2/3 है, बस नथिंग एल्स। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, आपका ड्यूटी बनता है इसे समझने का कोशिश करना। Now, an urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn, one put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? सेकेंड बॉल इज रेड, ये आपको समझना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है देखो, सो लाइक दिस। ठीक है, ये जो बैग है इस पे 5 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, यहीं से ऐसा एक कंडीशंस हो रहा है, सपोज जब ऐसा क्या बोल रहा है देखो, कलर इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, सपोज दिस इज ब्लैक कलर दिखा है। ठीक है, तो इस टाइम इस पे कितना होगा, 5 रेड तो रहेगा एंड 2 ब्लैक कलर और जोड़ना है, सो दैट इज व्हाट 7 ब्लैक कलर हो गया। सपोज जब ऐसा होगा, ठीक है, दोनों रेड कलर है, तो 2 रेड कलर में यहीं पे क्या होगा देखो, सो दिस इज 7 रेड कलर हो जाएगा एंड 5 ब्लैक बॉल होगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड है। ठीक है, तो यहीं पे रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक, सो दैट इज व्हाट 5/10, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, सो दिस इज ऑल्सो 1/10 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा देखो, सो दिस इज 1/2 इंटू, सो दिस इज 5/12 प्लस 1/2 इंटू, क्लियर, सो दिस इज 7/12। So that is what we'll get now, 5/24 plus 7/24, so this is 12/24, so this is 1/2 है। इसे आपको समझना है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/2, यहीं पे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी उसे लिखा है। फिर क्या है, क्लियर, यहीं से रेड बॉल का चाहिए इसलिए इसको 1/2 और इसका रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है ना 7/12 है, बस उसको जोड़ दिया। ठीक है, सो आंसर इज 1/2 है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर योर फोर्टकमिंग बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम। Now, another fantastic question. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that actually sees 6 है। तो तुम क्या करोगे, ऐसा करके एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स यहीं पे क्या है देखो, ये ट्रू फॉल्स का ऊपर क्वेश्चन है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। इज नोन टू स्पीक ट्रू 3 out of 4 टाइम्स, सो दिस इज 3/4, तो ये फॉल्स कितना बार 1/4। अभी 6 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 एंड हियर नॉट 6 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5/6। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6 बट द पर्सन स्पीक ट्रूथ है, द पर्सन स्पीक ट्रूथ।
ठीक है, ये तुम्हें फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो 1/6 इंटू 3/4, सो दिस इज 1/6 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 5/6, बस नथिंग एल्स। ठीक है, देखो सबका डिनोमिनेटर में 6 4 6 4 6 4 है, तो उसको एलिमिनेट कर दो। दिस इज 3, ऊपर 3 + 5, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 3/8 है। ये आपको समझना है, ये हर ऑल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल ये जरूर आएगा। Now another fantastic questions from Bayes theorem and CRT mathematics. In a factory which manufacture bolts, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the bolt. Of their outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. Clear? A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Clear? What is the probability that it is manufactured by machine B? So my dear friends, यही आपको समझना है। ऐसा करके एक बॉक्स बनाओ, so like this. ऐसा बॉक्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। दिस इज मशीन ए, दिस इज मशीन बी, ए बी एंड सी। कितना आउटपुट है, इसका आउटपुट 25%, दिस इज 35% एंड दिस इज 40%। ये क्या है, दिस इज 5%, दिस इज 4% एंड सो दिस इज 2%, सो लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज, ये डिफेक्टिव है। ठीक है, एंड दिस इज मेड बाय मशीन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बाय मशीन बी। ठीक है, क्लियर? सो हियर व्हाट विल डू, सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको करना है 4/100 इंटू 35/100 एंड नीचे क्या होगा, देखो दिस इज 5/100 इंटू 25/100, सो दिस इज 4/100 इंटू 35/100। नेक्स्ट, सो दिस इज 2/100 इंटू 40/100। अभी चेक करो सबका डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है। देखो सबका डिनोमिनेटर में क्लियर सेम है, 100 करके है, तो इसको रिमूव कर दो। 4 इंटू 35 एंड सो दिस इज 5 इंटू 25। ठीक है, सो दिस इज 5 इंटू 25, 4 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 40, ये कितना होगा 140। ठीक है, ये क्या होगा 125 प्लस 1, सो दिस इज 80, 140 एंड सो दिस इज व्हाट 5, सो दिस। अभी क्या करोगे, इसको 5 से कैंसिल करो, 8 एंड सो दिस इज, सो लाइक दिस 28/69। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ड्यूटी बनता है, क्लियर, ड्यूटी बनता है इससे पहले समझने का कोशिश करो, ये डायग्राम को समझने का कोशिश करो, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर। एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, रिमेंबर इट।